राहुल गांधी के आने से बहुत फायदा हुआ। मैं उनको दावत दूंगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन में फिर आना बाबा, फिर आना। शहर हैदराबाद को टूरिस्ट ही बन के आते, टूरिस्ट ही बन के आना। मोदी आए, योगी आए, तो मैं फरतनगर में आखिरी दिन फरतनगर मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा कर रहा था। अहमद बलाला बोले कि भाई आज आखिरी दिन आ जाओ। गया मैं, और मैंने जो कैफियत देखी कि हर फरतनगर के तकरीबन 3-4 घर में, बल्कि कई दौरों में मैंने इस चीज को सुना कि हमारी माँ और बहनें जो पर्दे के पीछे से कहती थी एक बात जो इलेक्शन से 4 दिन पहले से मैं सुन रहा था, और मुझे समझ में आ गया कि अब तो गया मामला इनका। खवातीन ये कहती थी हमारी माँ और बहनें कि क्यों आए तुम, बड़े पावरफुल अंदाज में क्यों आए यहां पर। तो हमारे लोग समझते कि कोई शिकायत कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ठहरो, सुनो, खवातीन को सुनना है। हमारी गलती यह है कि हम अपनी खवातीन को सुनते नहीं हैं और उनको खामोश बिठाए थे। मैंने कहा कहिए अम्मा, कहिए मेरी बहन। तो आवाज आती थी कि हमारे शहर को आकर ये मोदी, ये योगी, ये राहुल हमारे घर पे आके दस्तक देते, तुम जाओ यहां से, तुम्हारे को आने की जरूरत नहीं है। 7 तारीख के दिन इनको बताएंगे हैदराबाद किसका है। अल्लाह हमारी उन माँ और बहनों के जज्बे को सलामत रखे। और जब मैंने इन अल्फाज को सुनना शुरू किया तो मैं समझ गया कि ये फरतनगर या नामपल्ली या कारवान के घरों में रहने वाली हमारी इज्जतदार माँ और बहनों की सोच नहीं है, बल्कि ये सिरपुर कागज नगर के अगर किसी गांव में एक मुसलमान का भी घर होगा, अगर आदिलाबाद का वो बॉर्डर जो महाराष्ट्र को लगता है अगर हमारा घर होगा, तो ये उन तमाम माँ और बहनों की सोच बन चुकी है कि हमारी मताए अजीज, हमारे इत्तेहाद का मरकज है ये हम मुसलमानों की एक सियासी आवाज है जिसको खत्म करने के लिए आ रहे हैं। ये जज्बा पैदा कर दिए लोग। मैं थैंक यू बोलना चाह रहा हूं मिस्टर मोदी को, योगी को, राहुल को, फिर आओ दोबारा। मगर मेरे भाई, परसेंटेज ऑफ पोलिंग बढ़ाइए। योगी आदित्यनाथ ने आकर कहा कि मैं ओवैसी को भगा दूंगा, नाम चेंज कर दूंगा। तो हमारे एक दोस्त है अहमद, मेरे को व्हाट्सएप पे भी एक भिजाए कि योगी नेम चेंजर, माने योगी नाम बदलने वाला, और ओवैसी गेम चेंजर। वेरी गुड। वही तो कह रहा हूं ना कि हम गेम खेलते, आप नेम पे चले गए। हम गेम ऐसा खेले तमाम तंजीमों के जिम्मेदारों ने कि केसीआर को कामयाबी मिली। हमने क्यों केसीआर की तायीद की, मैं अपनी पार्टी की तरफ से कह सकता हूं, दूसरे जिम्मेदारान आपको बताएंगे। हमने केसीआर की तायीद क्यों की, इसलिए कि तेलंगाना में एक भी फसाद नहीं हुआ। आलेर का एनकाउंटर हुआ, काबिल मजम्मत है। फसाद नहीं हुआ तेलंगाना में, मॉब लिंचिंग नहीं हुआ तेलंगाना में, खौफ का माहौल नहीं है जैसा हमारे मुल्क के दूसरे हिस्सों में है। तेलंगाना में मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला तालीम का, इन तमाम जिम्मेदारों ने मिलकर केसीआर पर जोर डाला। आज 50,000 हमारे मुसलमान बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं, रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं। 1,20,000 उस पर खर्चा आ रहा है। और आप देखेंगे ये जून 2019 तक और 25,000 का इजाफा होगा। शादी मुबारक की स्कीम अपनी जगह पर है, उसमें होगा, बढ़ेगा। और हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे यूनिवर्सिटीज में, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, 9-9 लाख उनकी फीस सब्सिडी के तौर पर मिल रही है, ये चीज की वजह से। और इससे हटकर मजलिस क्या चाहती है, मजलिस ये चाहती है कि रीजनल पार्टीज रहें। मजलिस ये चाहती है कि ये सियासत जो हिंदुस्तान की, जो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान में एक पिंग पोंग का खेल हो गया, ये पिंग पोंग का खेल नहीं चल सकता मेरे भाई। ये ना हमारे मुल्क के लिए अच्छा है,
ना मुल्क के सेकुलरिज्म के लिए अच्छा है, ना मुल्क के फेडरलिज्म के लिए अच्छा है, ना मुल्क के इस पॉलिटिकल डाइवर्सिटी के लिए अच्छा है, ना मुल्क के दलितों के लिए अच्छा है, ना मुल्क के मुसलमानों के लिए अच्छा है, ना मुल्क के हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों के लिए अच्छा है। रीजनल पार्टीज होना जरूरी है, और जब रीजनल पार्टीज होंगी तो दो के दरमियान में जब तीसरा आएगा तो हमारे मुफादात का तहफ्फुज होगा, हमारे वोट की अहमियत बढ़ेगी, हमारे वोट की अहमियत बढ़ेगी, हर गरीब और मजलूम का बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा। यह मजलिस की सोच है। और कांग्रेस इसीलिए इल्जाम लगा रही थी सी टीम और बी टीम, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि जहां रीजनल पार्टी आई वहां पर उनका मामला खत्म। मध्य प्रदेश राजस्थान जीते, इतना बाजा बजा रहे, इतना बाजा बजा रहे, क्या जीते आप? 15 साल से बीजेपी की हुकूमत, बीजेपी की मध्य प्रदेश में, आप तो उनको 20 सीट पर लाना था, 20 सीट पर लाना था, वहां 100 सीट बीजेपी आई। यानी बीजेपी कल पार्लियामेंट के इलेक्शन में ताकतवर मुकाबला करेगी मध्य प्रदेश और राजस्थान में। मैंने कल टीवी पर कहा कि शानदार कामयाबी नहीं है मध्य प्रदेश राजस्थान की, वो तो बाय डिफॉल्ट है। कामयाबी यहां की है, तेलंगाना की, कि एक हुकूमत जो दोबारा अपना एतमाद लेने अवाम के पास जाती है। 8 महीने पहले असेंबली को डिसॉल्व करता है केसीआर, और अवाम उसको 2/3 मेजॉरिटी देती है। यह कामयाबी है। मेरे भाई, याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस क्यों केसीआर की इस बात का तायीद कर रही है कि के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मैं हिंदुस्तान की सियासत में, कौमी सियासत में अहम अदा करूंगा, मैं साथ खड़े रहूंगा केसीआर के।